क्लास 6 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। चैप्टर का नाम बड़ा सरल सा है और चैप्टर भी बहुत छोटा है, लेकिन कक्षा 6 वालों के लिए एक नई चीज है। सोशल साइंस, सोलर सिस्टम, अर्थ, सब कुछ इसको हम थोड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो बस हम उसके लिए कुछ आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, वो आप थोड़ा इमेजिन करिए। मान लीजिए कि आप आग के पास, कभी जलती हुई आग के पास गए हैं और आपको वहाँ कुछ जलती हुई चीज मिल जाए, जैसे कोयला हो गया। अब वो कोयला जो जल रहा है ना, वो खुद की आग से जल रहा होता है, एक्चुअल में वो किसी दूसरी से नहीं। और जिस कोयले की लाइट होती है ना, तो उसकी आग जल रही होती है, उस आग से मान लो कि उसके पास में कोई चीज रखी हुई है, उस पर भी रोशनी पड़ रही होती है, तो वो दूसरी चीज भी चमक रही होती है, मतलब कम से कम वो दिख रही होती है हमें, और वो चमकती हुई दिख रही होती है। तो ऐसा ही कुछ दुनिया में है, ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड शब्द सुना होगा छोटे बच्चों ने, और खासकर कक्षा 6 वालों। तो ये जो कोयला जो जल रहा होता है, वो एक स्टार की तरह होता है। एक्चुअल में दुनिया में स्टार, तारे सुने होंगे। तारे एक्चुअल में होते क्या हैं? तारे क्या होते हैं? खुद जलते हैं। जैसे कोयला, मान लो किसी आग में कोयला जल रहा हो, तो खुद की हीट से जल रहा होता है, खुद की एनर्जी से जल रहा होता है। लेकिन जो उसके पास में कोई चीज रखी हुई है, वो चमक रही है, वो उस कोयले की आग से चमक रही होती है, उसकी रोशनी से चमक रही होती है। तो ये जो कोयला है, या ये जो जलती हुई जो चीज है, वो अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो वो एक स्टार कहलाती है, तारा कहलाती है। जबकि वहीं जो दूसरी चीज चमक रही है या दिखाई दे रही है, वो दूसरी चीज हो जाती है हमारी प्लेनेट। इसको हम ग्रह बोलते हैं, और उस जो चमकती हुई चीज को स्टार यानी कि तारा बोलते हैं। ऐसे ही अब होता यह है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सिंपली इसे समझें साधारण तरीके से, तो ऐसे कह सकते हैं कि एक, मान लीजिए एक स्टार लिया हमने। स्टार यानी कि अब कोई जलती हुई चीज, समझ रहे हैं ना? तो अपना जो सूर्य हम रोज देखते हैं, वो एक स्टार है, एक तारा है। अब वो स्टार क्या होता है कि रोज जलता रहता है, और हमें लगता है कि वो रोज आ रहा है और रोज जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको आगे समझते। मान लीजिए वो एक स्टार है। इस स्टार यानी कि सूर्य के पास क्या है कि जैसे आपने कभी गेम खेला हो कि एक जगह, एक खंबा गड़ा होता है घर में, फिर हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो ऐसे उसके आसपास घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं उसके चारों तरफ, ऐसे घूमते जाते। तो ऐसा ही क्या है, जिस पे हम रहते हैं ना, जिस धरती पे, उसको हम अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी, धरती भी बोलते हैं। वो पृथ्वी भी इस सूर्य के, मान लो सूर्य एक खंबा है, तो इस पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर घूमती जा रही है, लगातार घूमती जा रही है। और ऐसे ही पृथ्वी नहीं, ऐसी बहुत सारी और दुनिया है ना, तो वो भी सूर्य का चक्कर लगा रही हैं। जैसे कि हम 6-7 बच्चे हो, मान लो एक साथ खेल रहे हो और उस खंबे का चक्कर लगा रहे हो, ऐसे ही सूर्य का भी चक्कर ये ग्रह लगाते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम बनता है, जैसे मान लो कि एक बीच में सूर्य है और उसके आसपास एक एक करके बहुत सारे ग्रह हैं। ग्रह तो आप समझ रहे होंगे, प्लैनेट्स। वो सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं, उस उतने सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अच्छा, ये सोलर शब्द की जो ओरिजिन है, वो सोल से आई है। सोल मतलब रोमन, यानी कि इटली की राजधानी रोम से। यहाँ पर रोमन शब्द है सोल। सोल का मतलब होता है सन गॉड, सन के गॉड मतलब सूर्य देवता। सूर्य देवता को माना जाता था, तो वहीं से सोल से बना है सोलर सिस्टम। मतलब सन की जो फैमिली हो गई अभी, जो 8 प्लैनेट्स, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे नहीं, एक्चुअल में ये बहुत बड़े होते हैं। तारा यानी कि सूर्य भी बहुत बड़ा है। इसके बारे में हम और आगे देखेंगे, लेकिन हमें अगर इतना समझें कि सूर्य के आसपास जो बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सूर्य की फैमिली हो गई। तो इस सूर्य और इसकी फैमिली को मिलाकर हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको अर्थ इन द सोलर सिस्टम नाम से, शब्द से थोड़ा समझ में आ गया होगा, और बाकी इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे।